आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग सामाजिक विज्ञान हमारी पृथ्वी कक्षा 6 के लिए भूगोल की पाठ्य पुस्तक का पहला अध्याय सौरमंडल के प्रश्न को हल करेंगे। तो आइए देखते हैं अभ्यास। पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ देखिए, एक नंबर, क्षुद्र ग्रह डैश एवं डैश ग्रहों की कक्षाओं के बीच पाया जाता है। तो यहाँ भराएगा आपका मंगल और बृहस्पति। तो इसको फिर से देखिए, क्षुद्र ग्रह मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों की कक्षाओं के बीच पाया जाता है। ठीक है, अगला देखिए, दो नंबर, सूर्य से डैश सबसे नजदीक का ग्रह है। तो यहां भराएगा आपका बुध ग्रह। फिर से देखिए, सूर्य से बुध ग्रह सबसे नजदीक का ग्रह है। अगला 3 नंबर देखिए, सौरमंडल का डैश सबसे बड़ा ग्रह है। तो यहां भराएगा बृहस्पति ग्रह। फिर से देखिए, सौरमंडल का बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, अगला 4 नंबर देखिए, ध्रुव तारा से हमें डैश दिशा का पता चलता है। तो यहां भराएगा उत्तर। फिर से देखिए, ध्रुव तारा से हमें उत्तर दिशा का पता चलता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, 2 नंबर है, सही उत्तर को चिन्हित करके लिखें। तो इसमें पहला है प्रश्न, सूर्य का तीसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? देखिए ऑप्शन, क शुक्र, ख पृथ्वी, ग बुध, घ मंगल। तो इसका आंसर क्या होगा? ख पृथ्वी। देखिए, ठीक है, सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक का ग्रह पृथ्वी है। अगला प्रश्न देखिए, 2 नंबर, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में कितना समय लगता है? ऑप्शन देखिए, क 8 मिनट, ख 8 घंटा, ग 8 सेकेंड, घ 10 मिनट। तो इसका उत्तर होगा 8 मिनट। ठीक है, अगला 3 नंबर प्रश्न देखिए, पृथ्वी का आकार कैसा है? ऑप्शन देखिए, क गोलाकार, ख संतरे की तरह, ग भूआब, घ सेब का आकार। तो इसका उत्तर होगा, देखिए हम लोग प्राय क्या बोलते हैं, गोल है या संतरे की तरह है या अंडे की तरह है, ये नहीं होता है। तो इसका उत्तर होगा ग भूआब। अगला प्रश्न देखिए, 4 नंबर, पृथ्वी को किस ग्रह के नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन देखिए, क हरा ग्रह, ख नीला ग्रह, ग पीला ग्रह, घ लाल ग्रह। तो इसका उत्तर होगा ख नीला ग्रह। ठीक है, नीला ग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि पृथ्वी में 3 भाग पानी पाया जाता है जो कि महासागरों में है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, 3 नंबर, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। तो इसमें पहला प्रश्न है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? तो इसका उत्तर है, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। मंगल ग्रह को लाल ग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें फेरिक ऑक्साइड की अधिकता के कारण जाना जाता है। फेरिक ऑक्साइड ये क्या है? लोह तत्व होता है, या हेमेटाइट या जंग के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, 2 नंबर, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो उत्तर देखिए, बुध सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है।
अगला प्रश्न देखिए, ग्रह किसे कहते हैं? उत्तर देखिए, तारों के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को ग्रह कहते हैं। परिक्रमा कहने का मतलब, जैसे हम लोग मंदिर, ठीक है, शिव मंदिर में पूजा करने जाते हैं और उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, 3 बार 5 बार 7 बार, ठीक है, या फिर जहाँ कीर्तन होता है राधा कृष्ण का, उसके चारों ओर लोग जो घूमते हैं, ठीक है, राधा कृष्ण या हरे राम हरे कृष्ण करके, तो वो क्या होता है? परिक्रमा होता है। ठीक इसी तरह से ग्रह भी तारों का परिक्रमा करते हैं, ठीक है। सूर्य भी एक तारा है और उसी का परिक्रमा हमारा ये पृथ्वी भी कर रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं 4 नंबर, ग्रह और तारा में क्या अंतर है? देखिए उत्तर, ग्रह और तारा में अंतर। ग्रह देखिए, ग्रह के पास स्वयं का प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है। यह सूर्य तारों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ठीक है। देखिए ग्रह का अपना कोई गर्मी नहीं होता है और उसमें कोई लाइट भी नहीं होता है। ये जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती हैं, या किसी तारे के, सूर्य भी एक तारा ही है, ठीक है। आगे देखिए, तारा गैसों से बने होते हैं, इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होती है। इन तारों में कौन सा गैस पाया जाता है? तो यहाँ पे आपका हाइड्रोजन और हीलियम गैस पाया जाता है, ठीक है। ये बहुत गर्म गैसें होती हैं और जो गैस गर्म होती है वो हल्का भी बहुत होती है। अगला प्रश्न देखिए 5 नंबर, पृथ्वी को अनोखा ग्रह क्यों कहा जाता है? उत्तर देखिए, जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं, इसलिए पृथ्वी को अनोखा ग्रह कहा जाता है, ठीक है। ये प्रश्न आप लोग को आगे फिर से मिलेगा इसमें दे। अगला देखिए 4 नंबर लघु उत्तरीय प्रश्न में पहला है, मानव निर्मित उपग्रह पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। उत्तर देखिए, मानव निर्मित उपग्रह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया कृत्रिम पिंड है, जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने के साथ साथ पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह इनसेट, एडुसेट, IRS इत्यादि हैं। देखिए ग्रह जो होते हैं वो सूर्य या तारों के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, और ग्रह के चारों ओर परिक्रमा कौन करते हैं? उपग्रह, ठीक है। पृथ्वी का उपग्रह कौन है? चंद्रमा। इसी तरह से बाकी जो ग्रह हैं उनके भी बहुत सारे चंद्रमा हैं, पृथ्वी का एकमात्र चंद्रमा है। देखिए प्राकृतिक उपग्रह जो हैं वो लगभग 172 हैं, ठीक है, जिसमें पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा, ठीक है। तो उसी तरह से ये मानव निर्मित उपग्रह है, जो मानव के द्वारा बनाया गया एक पिंड है, ठीक है। और ये जो है इसका उपयोग रेडियो, टेलीविज़न जो टीवी होता है, या टेलीफोन, मोबाइल, इंटरनेट आदि सेवाओं के लिए किया जाता है, ठीक है। वहाँ से रेडियो तरंग आपस आता है और हम लोग अभी मोबाइल में बात कर सकते हैं, या रेडियो सुन सकते हैं, या टीवी देख सकते हैं, ठीक है, उन तरंगों के माध्यम से। अगला प्रश्न देखते हैं 2 नंबर, सौरमंडल के आंतरिक और बाह्य ग्रहों में अंतर स्पष्ट करें। उत्तर देखिए, सौरमंडल के आंतरिक और बाह्य ग्रहों में अंतर। देखिए आंतरिक ग्रह में क्रमशः बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल हैं, ठीक है। ये चारों सूर्य के नज़दीक हैं तथा आकार में छोटे और भारी हैं। आगे देखिए, बाह्य ग्रह बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून बाह्य ग्रह हैं। ये सूर्य से दूर स्थित हैं। ये आकार में बड़े हैं तथा गैसों से बने होने के कारण हल्के हैं। देखिए दूरी के हिसाब से इन ग्रहों को याद करने का एक ट्रिक ये भी हो सकता है कि आप पहले इसको
बुध को याद कीजिए। बुध के बाद क्या होता है, गुरु होता है, गुरु को छोड़ देते हैं, फिर शुक्र को लेते हैं, ठीक है। शुक्र के बाद हम लोग पृथ्वी को लेते हैं, तीसरा ग्रह पृथ्वी, याद कर लीजिए। उसके बाद हम लोग फिर रिटर्न जाते हैं, बुध से पहले क्या है, मंगल है, ठीक है। और बुध के बाद हम लोग फिर क्या छोड़ दिए थे, बृहस्पति को छोड़ दिए थे, तो बृहस्पति आएगा। शुक्र के बाद हम लोग क्या छोड़े थे, शनि को छोड़े थे, तो शनि आ जाएगा, ठीक है। और यूरेनस और नेपच्यून को याद कर लेना है। इसका हिंदी नाम आपका अरुण वरुण, ठीक है। आप अरुण वरुण भी कह सकते हैं यूरेनस और नेपच्यून को। प्रश्न है पहला, पूर्णिमा और अमावस्या में अंतर करना है। तो उत्तर देखिए, पूर्णिमा की रात में पूरा चांद दिखाई देता है, इसे महीने में एक बार ही देखा जा सकता है, ठीक है। हिंदू पंचांग के अनुसार शुक्ल पक्ष की रात को पूर्णिमा कहते हैं। और आगे अमावस्या। अमावस्या पूर्णिमा के 15 दिनों के पश्चात चंद्रमा का काला भाग पृथ्वी की तरफ होता है, जिससे चंद्रमा अमावस्या की रात को हम लोग को नज़र नहीं आता है। हिंदू पंचांग के अनुसार कृष्ण पक्ष की रात को अमावस्या कहते हैं, ठीक है। यानी कि जिस दिन पूर्णिमा होगा, रात को भी पूरा उजाला दिन के जैसा दिखाई देता है, पूरा चांद नज़र आता है, और अमावस्या के दिन में चांद नज़र ही नहीं आता है और खूब अंधेरा दिखता है रात को। अगला प्रश्न, ग्रह और उपग्रह में क्या अंतर है, देखिए। उत्तर देखिए, ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ में परिक्रमण करने वाले खगोलीय पिंड को कहते हैं, जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी आदि। दीर्घवृत्ताकार कहने का मतलब क्या है कि ये पूरी तरह से गोल नहीं होगा, अंडे के जैसा गोल, ठीक है। आगे देखिए, उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जैसे चंद्रमा, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा है, देखिए ग्रह का उपग्रह बहुत ज़्यादा है, पृथ्वी का एकमात्र ये चंद्रमा है। अगला प्रश्न देखिए 6 नंबर, कारण बताएं। इसमें पहला प्रश्न है, पृथ्वी एक नीला ग्रह है। उत्तर देखिए, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है क्योंकि अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है, क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी, ठीक है, महासागर समुद्र से ढकी हुई है। अगला प्रश्न देखिए 2 नंबर, पृथ्वी सौरमंडल का अनोखा ग्रह है। उत्तर देखिए, ये पहले भी हम लोग को ये प्रश्न मिल चुका था, लेकिन इसमें थोड़ा सा आंसर को बड़ा किए हैं। देखिए उत्तर, जीवन जीने के लिए अनुकूल सभी परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी। यहाँ की जलवायु में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि गैसें पाई जाती हैं। यह गैसें पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक हैं। इसके साथ साथ पानी भी उपस्थित है, जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी को सौरमंडल का सबसे अनोखा ग्रह कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, दीर्घोत्तरीय प्रश्न है 7 नंबर का पहला प्रश्न, सौरमंडल किसे कहते हैं? सौरमंडल के विभिन्न सदस्यों का वर्णन करें, ठीक है। देखिए पहला तो आपको ये जानना है सौरमंडल है क्या, और उसका सदस्य मतलब उसके साथ साथ और कौन कौन आते हैं, उसके बारे में आपको बताना है। तो उत्तर देखिए, सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा अन्य खगोलीय पिंड जैसे
क्षुद्र ग्रह एवं उल्कापिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। ठीक है, आगे देखिए, सौरमंडल के विभिन्न सदस्यों में 8 ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और वरुण हैं। इसके 172 ज्ञात उपग्रह हैं। ठीक है, 172 उपग्रह को अभी पता लग चुका है। 5 बौने ग्रह हैं। यम, जिसको कि प्लूटो भी कहते हैं, सिरस, हाउमेया, माके और एरिस हैं। क्षुद्र ग्रह लगभग 1 लाख हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं तथा उल्कापिंड सौरमंडल के सदस्य हैं। ठीक है, ये सभी आपके सौरमंडल के सदस्य में आते हैं। ठीक है, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड, ये सभी सौरमंडल के सदस्य हैं। अगला प्रश्न देखिए, 2 नंबर, ब्रह्मांड किसे कहते हैं? इसका सचित्र वर्णन करें। देखिए उत्तर, ब्रह्मांड आप इस तरह से आप लोग को चित्र बना लेना है। सूर्य, उसके बाद आपको बुध, शुक्र, फिर ये तीसरा पृथ्वी, चौथा मंगल, फिर बृहस्पति, शनि और अरुण वरुण, जिसको कि यूरेनस और नेपच्यून कहते हैं। ठीक है, और प्लूटो यहाँ अंत में दिखा रहा है, ये बौना ग्रह के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इसको ग्रह के श्रेणी से हटा दिया गया है। तो आपको ये बना लेना ब्रह्मांड का। देखिए, ब्रह्मांड में सभी ग्रह, करोड़ों तारे, बादलों, खगोलीय पिंड तथा गैसों की एक प्रणाली है जिसमें सभी ऊर्जा सम्मिलित हैं। इस प्रकार लाखों आकाशगंगा मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ठीक है, तो ये पार्ट आप लोग का यहीं समाप्त हुआ। मिलते हैं अगले क्लास में, और तब तक के लिए जो भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, आगे भी आपको इस तरह का पार्ट मिलता रहेगा, और 6 क्लास से लेके अभी 10 क्लास तक इसमें है फिलहाल। आपको आगे कॉलेज का भी नोट्स यहाँ से मिलता रहेगा। तो इससे जल्दी से जल्दी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।